प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि ये बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि इस पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। हम सभी जानते हैं कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया का अंत होने में अब भी समय है, लेकिन ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। हम जानते हैं कलीसिया बहुत जल्द खुदा के साथ चली जाएगी। प्रभु आएंगे हमें लेने के लिए और उसके बाद 7 साल के बाद उसकी बादशाह शुरू होगी, 1000 साल की, जब प्रभु इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। लेकिन एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है इन दिनों में, जो मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी, और वो ये है लोगों का ठंडा होना, लोगों का ठंडा हो जाना। आप इन दिनों में देखते रहेंगे बहुत सारे जो यंग लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन प्रभु में ठंडे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो चर्च जाना बंद सा कर दिया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ परसेंटेज है जो चर्च नहीं जाना चाहते हैं। शायद वो किसी की वजह से ठोकर खा के बैठे हैं, या वो उन्हें वर्ड ऑफ गॉड नहीं मिल रहा, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, हम नहीं जानते। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय आ रहा है, बहुत कुछ फॉल हो रहा है, गिर रहा है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर रही हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज। मैं चाहता हूं आप सब इस पे ध्यान दें। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सामरी नगर में जाते हैं तो वहां लिखा है कि वहां पर उन्हें एक स्त्री मिली, सामरी स्त्री। और जब प्रभु ने उससे बातें की, आप सभी जानते हैं कि प्रभु ने उसके जीवन के बारे में उसे बहुत कुछ बताया, और वो गांव में गई और हर एक को बता दिया उसने कि मैं एक व्यक्ति को मिलके आई हूँ और जो कुछ मैंने किया उसे मुझे सब बता दिया। और जीसस उस गांव में जाता है, कुछ दिन रहते हैं प्रभु वहां पर, और एक रिवाइवल, एक बेदारी, लोगों के अंदर जागृति आ जाती है कि उन्हें कहाँ होना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। और उस नगर के अंदर लोग खुदा की तरफ फिर रहे हैं। पर मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा कि प्रेरितों के काम में जब फिलिप्पुस वहां वापस जाता है, प्रभु का चेला, तो उसी नगर में वापस जादू, टोने सब शुरू हो चुके थे। क्या कारण था कि प्रभु के आने पर वहां पर जागृति आई, बेदारी आई, लेकिन उसके बाद वो लोग वापस अपने कामों में लौट गए। जानते हो रीजन क्या था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस गांव में विजिट करने के बाद उस गांव में फिर वापस कोई भी नहीं गया। जब लोगों को संगति मिलना बंद हो जाती है, वचन मिलना बंद हो जाता है, जब उन्हें खुदावन का अभिषेक मिलना, मसा मिलना बंद हो जाता है, तब इंसान अपने पुराने जीवन में वापस लौटना शुरू हो जाता है। आज यही कारण है कि वो लोग जिन्हें परमेश्वर का स्पर्श मिला था, अब वो लोग वापस अपने पुराने जीवन में लौट गए। जब फिलिप्पुस वहां जाता है, प्रेरितों के काम में इसका जिक्र है 3, 4 या 5, इन तीनों अध्याय में से आप पढ़ के देखिए। इन तीनों में से यहाँ वहां पर कुछ है। शिमोन जादूगर भी वहीं पर था, और आप पढ़ सकते हैं कि कैसे, किस तरह से लोगों ने फिर से वापस पश्चाताप किया और वो खुदा की तरफ फिर गए। ये लिखा है प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार, यहाँ पर लिखा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप में से जितने भी लोग इन दिनों में, अगर आप कहां पर भी नहीं जा रहे, आप घर बैठे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक संदेश दिया आज। वे लोग जो ठंडे हो चुके हैं, वे लोग जो कहां पर भी चर्च नहीं जाते हैं, या तो ऐसे लोग जिन्हें फूड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है और वो भूखे और प्यासे हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं आज। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमें 4 कलीसियाएं दी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं जीसस इस लाइफ टीम के लिए, जिन्होंने बड़ी मेहनत की
और परमेश्वर ने हमारी मेहनत को ब्लेस किया और आज प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास 4 कलीसियाएं हैं। हमारी पहली कलीसिया उल्लासनगर में है, हमारी दूसरी कलीसिया मुंबई के अंधेरी में है, हमारी तीसरी कलीसिया पुणे में YMCA में चलती है और चौथी कलीसिया जो है वो दिल्ली के करोल बाग में है। इस वीडियो के लास्ट में हमने सारे टाइमिंग्स, एड्रेस सब दिया है। मैं आप में से हर एक को विनती करता हूँ, प्रभु का आना निकट आ गया है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और अगर आप कहाँ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं जाते हैं या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको खाना नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, आप भूखे और प्यासे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे चर्च में विजिट करिए। मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं अब परमेश्वर हमें अपने बहुत ही अच्छे वचन से इन दिनों में तृप्त कर रहा है। मैं किसी को नीचे या ऊपर नहीं कर रहा हूं, हर पास्टर अपने आप में एक यूनिक मिनिस्ट्री कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कहां भी नहीं जाते हैं या आप बैक हो गए हैं, ठंडे हो गए या आपको फूड नहीं मिल रहा है, मैं आपको इनवाइट करता हूं। हमारी 4 ब्रांचेस हैं। अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं, आप यहाँ पर आइए। अगर आप कहेंगे कि ब्रदर हम बहुत दूर रहते हैं, हम कैसे आए, ट्रैवल करिए। कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा पीने के लिए। बाइबल बताती है ग्रस्त जो परिश्रम करते हैं फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। आज मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन के लिए आइए। वैसे मैं सच कहता हूँ, मैं कभी भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना या मेरी मिनिस्ट्री में खींचने की मैं कभी भी कोशिश नहीं करता, लेकिन ये वो समय है जब मैं अपने आप में बोझ महसूस कर रहा हूँ उन खोई हुई आत्माओं के प्रति। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वार्निंग को जो खुदा की तरफ से है, आप इसे सीरियसली लेंगे। खुदा आपके साथ है। जय मसीह।